सियासी एहसासा दाव पे लगाया है, इसलिए नहीं कि हम फ़ौरन चले जाएं जनरल इलेक्शन में, इसलिए कि मईशत को पूरी कोशिश के साथ, ईमानदारी के साथ कोशिश करके ठीक करें। 4 साल झूठ, बुक्स, अनाथ, विक्टिमाइजेशन, दिन रात इनको पकड़ो, इनको पकड़ो, इनको पकड़ो, इनको नहीं छोड़ना, और पूरे वसाइल, पूरी कुव्वत इस्तेमाल की जा रही थी। काश के से आधी कुव्वत इधर माश पे भी लगा देते। सियासी असासा इसलिए दाव पर नहीं लगाया, फौरी आम इंतखाबात की तरफ चले जाएं, कोशिश करके मईशत ठीक करेंगे, बाकी अल्लाह के हाथ में है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं आर्मी चीफ शानदार करियर रखते हैं, उम्मीद है दायरे में रहकर मुल्क की खिदमत करेंगे। जनरल बाजवा इमरान न्याजी के मोहसिन थे और इमरान मोहसिन खुश है। इस्हाक डार ने उनकी इजाजत से सदर से मुलाकात की। मुल्क बचाने के लिए एक कदम लिया, 100 कदम भी बढ़ा सकते हैं। इमरान खान मुल्क को श्रीलंका बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। इमरान न्याजी ने मईशत और दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात को खराब किया। एनसीए ने उन्हें क्लीन चिट दी, डेली मेल ने मुआफी मांग ली। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं कि मुल्क दिवालिया होने की ख्वाहिश इमरान खान के साथ कब्र तक जाएगी। डिफ़ॉल्ट होने की अफवाहें साजिश के तहत फैलाई जा रही हैं। पाकिस्तान से डॉलर बैरून मुल्क स्मगल होने पर महंगा हो रहा है। क्रैकडाउन जारी है, बॉर्डर भी सील करना पड़ा तो करेंगे। नून लीग के साबिक दौर में मुल्क की मईशत बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ रही थी। पीटीआई हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। इमरान न्याजी ने पाकिस्तानियों को बतौर कौम करप्ट साबित करने की कोशिश की। इदारों से मुखातिब हूँ। अगर ये मुल्क खुदा ना खास्ता जिस तेज़ी से नीचे जा रहा है, इसके सारे कौम के ऊपर, सारे इदारों पे असरात होंगे। जो हमारा डॉलर गैप है वो बढ़ता जा रहा है। जिन्होंने कर्जे हमारे मुल्क को मकरूज किया था वो ये 2 जमातें हैं। 30 साल से ये इक़्तिदार पे बैठी हुई हैं। इस मुल्क के ऊपर कर्जे चढ़े, इनके दौरान पे चढ़े। बाहर किसी को अब एतमाद नहीं रहा पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर। इससे ज्यादा खौफनाक सिनारियो मैंने तो कभी पाकिस्तान के अंदर नहीं देखा। मुल्क तेजी से नीचे जा रहा है, असरात सब इदारों पर पड़ेंगे। हालात न संभाले गए तो मजीद खराब होंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मुआशी टीम के इजलास से खिताब। बोले पाकिस्तान में जितने बुरे हालात हैं पहले कभी नहीं थे। डॉलर ऊपर और रुपया नीचे जा रहा है, बरामदात गिर रही हैं। वो इदारों से मुखातिब हैं, अदलिया को किरदार अदा करना चाहिए, वो भी जवाबदेह होगी। 2 जमातों की वजह से मुल्क पर कर्जे चढ़े, बैरूनी बैंकों ने पैसा नहीं देना। हालात का वाहिद हल शफाफ इंतखाबात हैं। पीटीआई रहनुमाओं की इकट्ठी 2 की बजाय पहले पंजाब असम्बली तोड़ने की तजवीज़। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी के तमाम अरकान कौमी असम्बली का ऐवान में जाकर दोबारा इस्तीफे देने का फैसला। दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की तजवीज़। मुल्कगीर तहरीक को इंतखाबी मुहिम में बदलने का भी फैसला। दूसरी जानिब बलोचिस्तान असम्बली में पीटीआई अरकान इस्तीफों पर मरकजी क़यादत के फैसले के मुखालिफ। सूबे में पीटीआई पार्लिमानी ग्रुप 2 धड़ों में तकसीम। सिंध हाईकोर्ट ने आजम सवाती के खिलाफ मजीद मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया। दर्ज मुकदमात की तफसीलात 14 दिसंबर तक तलब। तमाम मुकदमात की वजाहत पेश ना की गई तो कार्रवाई होगी। दौरान समाअत अदालती बेंच और आईजी सिंध के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। अदालत ने आईजी से कहा कि आप अपनी मुलाजमत में दिलचस्पी नहीं रखते तो इस्तीफा दे दें। गुलाम नबी मेमन ने कहा कि वो पूरे सूबे के पुलिस के सरबराह हैं, अदालत की इज्जत करते हैं, इससे भी एहतराम की तवक्को रखते हैं। इस्तीफा क्यों दें? प्रोसिक्यूटर जनरल ने आईजी की तरफ से मुआफी मांगी। मुतनाज़ा ट्वीट केस आजम सवाती की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल राजा आसिफ महमूद फैसला कल सुनाएंगे। वकील बाबर अवान ने आजम सवाती की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त पर दलाइल दिए। आजम सवाती की गिरफ्तारी और इमरान खान पर हमला। सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज। सेनेटर आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालिबा। पीटीआई के सेनेटर्स का चेयरमैन के डाइस और हुकूमती बेंचेस का घेराव।
प्ले कार्ड्स लहराए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ को तकरीर न करने दी। हुकूमती सेनेटर्स वजीर कानून के गिर्द हसार बनाकर खड़े हो गए। हिफाजत के लिए सार्जेंट एट आर्म्स को भी बुलाया गया। चेयरमैन ने शोर शराबे में ही कवानीन मंजूर कराए। इजलास जुमेरात तक मुलतवी। नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के वकील से 2 सवालात पर वजाहत तलब कर ली। कहा कि अफवाज को नैब की दस्तरस से बाहर रखने पर उनकी क्या राय है। नैब कानून से अफवाज को बाहर रखने का अमल पीटीआई की नज़र में आईनी है या गैर आईनी। मुंतखब रुकन पार्लियामान से बाहर निकल कर फैसला सड़कों पर करेगा तो क्या ये जमहूरियत है। दूसरी जानिब हुकूमत ने नैब की खुद मुख्तारी खत्म करने की समरी मुस्तरद कर दी। चेयरमैन नैब की खुद मुख्तारी खत्म करने की तजवीज़ भी मुस्तरद। वजारत कानून ने नैब को खत लिख दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक बिल मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज। हुसैन बाबक ने कहा कि हुकूमत अददी अक्सरियत के बलबूते पर हेलीकॉप्टर का बिल लाई। हुकूमत चाहती है कि सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर इमरान खान से कोई ना पूछे। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने कहा हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुताल्लिक अभी तक किसी ने रूल्स नहीं बनाए। चाहते हैं 2008 से अब तक हेलीकॉप्टर से मुताल्लिक रूल्स न होने का मामला हल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी उम्मीदवारों के लिए बयान हल्फी में तब्दीली कर दी। नया बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन के हुक्काम को भिजवा दिया गया। बयान हल्फी में उम्मीदवारों की दोहरी शहरियत से मुतल्लिक तरमीम की गई। दोहरी शहरियत से मुतल्लिक मजीद मालूमात फराहम करने का हिस्सा शामिल। उम्मीदवार दोहरी शहरियत छोड़ने या ना होने से मुतल्लिक मालूमात देने का पाबंद। नया बयान हल्फी आइंदा तमाम इंतखाबात में इस्तेमाल होगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान और पंजाब हुकूमतों का वफाक से वाजिबात की अदायगी का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि वफाकी हुकूमत 120 अरब रोक कर खैबर पख्तूनख्वा को दीवार से लगा रही है। सूबे के पास तनख्वाहों की अदायगी के भी पैसे नहीं। साबिक फाटा के फंड्स मिले ना, मुतासरीन सैलाब के लिए कोई पैसा। हक ना मिला तो सूबे के अवाम के साथ कौमी असम्बली के सामने धरना देंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्दिस्तान का भी बजट में 50% कटौती का इल्ज़ाम। वज़ीर ख़जाना पंजाब ने कहा कि वफाक के ज़ुमे 167 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर डॉलर की कीमत को फिर पर लग गए। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा 234 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 25 पैसे इजाफा 224 रुपए 65 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानब सोने की कीमत मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोना 2350 रुपए महंगा, फी तोला कीमत 1,69,650 हो गई। सोयाबीन और कैनोला सीड की क्लियरेंस ताहाल ताखीर का शिकार। वफाकी मुहतसिब के फैसले के बावजूद क्लियरेंस शुरू नहीं की गई। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने अभी तक कस्टम और प्लांट प्रोडक्शन को क्लियरेंस की हिदायत जारी नहीं की। क्लियरेंस में ताखीर से पोल्ट्री इंडस्ट्री शदीद मुतासर। नई फीड तैयार ना होने से चिकन की फार्मिंग भी रुक गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी के नाम पर अफसरों की लूटमार। 92 न्यूज़ ने करप्शन का कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया। दस्तावेजात के मुताबिक एक ही शनाख्ती कार्ड पर सैकड़ों शहरियों का इंदराज किया गया। हुकाम की मिली भगत से इदारे को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। मामला सामने आने पर चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने नोटिस ले लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से USAID के मिशन डायरेक्टर की मुलाकात। सैलाब से मुतासरा हारियों की बहाली में मदद पर इत्तेफाक। ग्रीन कोऑपरेशन प्रोग्राम के जरिए हारियों को बीज, खाद और कीड़े मार दवाएं दी जाएंगी। मुराद अली शाह ने कहा कि USAID के प्रोग्राम काबिल सताइश हैं। सिंध में आबपाशी का निज़ाम भी ठीक किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से MNA जावेद वड़ाइच और MPA आसिफ मजीद की मुलाकात। फलाह आमा के मंसूबों पर बातचीत। परवेज़ इलाही ने कहा PDM की वफाकी हुकूमत हर महाज पर
बुरी तरह नाकाम रही। उन्होंने मईशत का जनाजा निकाल दिया। मुखालफों को मुल्क की कोई परवाह नहीं, सिर्फ अपने केस खत्म करा रहे हैं। पंजाब में 9वीं और 11वीं जमातों के निसाब में 2 मज़ामीन का इजाफा। मुस्लिम तलबा तर्जमातुल कुरान और गैर मुस्लिम तलबा अखलाकियात के मज़ामीन के पेपर देंगे। इजाफा हुकूमत पंजाब के कुरान की लाजमी तदरीसी एक्ट की रोशनी में किया गया। बलूचिस्तान की वादी ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस भी गायब हो गई। निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर, शहरियों को मुश्किलात का सामना। और बरतानिया और यूरोप समेत दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों की जानदार आवाज़ 92 न्यूज़ यूके की कामयाबी और मकबूलियत के 5 साल मुकम्मल। बरतानिया, यूरोप, अमरीका और दीगर ममालिक में 92 न्यूज़ यूके की सालगिरह की तकरीबात। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भरपूर शिरकत। 92 न्यूज़ यूके शानदार सहाफत, गैर जानिबदार खबरों और बेलाग तज्जियों के बाइस पाकिस्तानी और एशियाई कम्युनिटी का पसंदीदा चैनल बन गया।